जी माँ जी, आपने अपने कमरे में बुलाया? देख बहुरिया, मुझे पता है कि तुझे इस घर में आए हुए 2-4 महीने ही हुए हैं। तू अभी इस घर को अच्छे से नहीं जानती है और नादानी भी है तेरे अंदर। लेकिन जब तुझे मना किया था कि बड़की बहुरिया को कानों कान खबर नहीं होने देना, तो क्या जरूरत थी उसको बताने की? माँ जी, वो मेरे ना दिमाग से ही निकल गया कि आपने मुझे बताने के लिए मना किया था जेठानी जी को। ये दाल में नमक डालने जैसी बात थोड़ी ना है जो तू जाके उसको बोल दी। बहुरिया, ये सब परिवार की बात होता है, ऐसे इधर की बात उधर नहीं किया जाता है। जी माँ जी, अब से जैसा आप बोलेंगी ना, मैं बिल्कुल वैसा करूँगी। नहीं तो ऐसे लोगों को चुगलखोर कहा जाता है। आप मुझे इनडायरेक्टली चुगलखोर बोल रही हैं। अरे नहीं रे बहुरिया, तू तो मेरी सबसे प्यारी बहुरिया है। तुझे पता है मेरी आंखें तरस गई थी कि कब मेरे छुटके बिटवा की शादी होगी, कब मेरे घर चांद सी बहू आएगी। तू तो चांद है, चांद। माँ जी, आप भी ना कितना भी सीरियस मैटर हो, लेकिन आप मेरी तारीफ करना नहीं भूलती हैं। हाँ, अब मस्का मत लगा। ठीक है जा जाके अपना काम कर ले। माँ जी देखिए ना, कल रात इन्होंने मुझे माँ की गाली दी। उसकी तो बचपन की आदत है गाली देने की। तू बात मत बढ़ा, जा अपना काम कर। भाभी, अभी तक खाना नहीं बना, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। पागल हो क्या? वो अभी खाना बन रहा था। क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? माँ जी देखो ना, दीदी किस तरह से बातें कर रही हैं। ये तो बचपन से चिड़चिड़ी है, तू क्यों उसके पीछे पड़ी है? जा बेटा अपना काम कर। अरे ये मेरी साड़ी कैसे जल गई? बहू। जी माँ जी। कल मुई, तूने मेरी नई साड़ी जला दी। तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है क्या? एक काम ढंग से नहीं होता। वो माँ जी गलती से हो गया। ऐसे कैसे गलती हो जाती है? क्यों माँ जी, आपके बच्चों से गलती हो सकती है तो मुझसे गलती नहीं हो सकती? मैं भी तो इंसान हूँ ना। ये भेदभाव अक्सर 90% घरों में होता है। अगर बात सही लगी हो तो कमेंट बॉक्स में। बड़ी बहू और छोटी बहू, तुम दोनों आज ही मायके से आए हो ना, तो मुझे दिखाओ तुम्हारे मायके से क्या क्या आया है। ठीक है माँ जी। जी माँ जी, लेकर आई। ठीक है, मैं बाहर बैठी हूँ, लेकर आओ। अच्छा छोटी बहू, अब दिखा तेरे मायके से क्या आया है। माँ जी ये देखिए, ये मंगलसूत्र मेरी माँ ने दिया है और ये सोने का कंगन मेरे भाई ने दिया है। और बड़ी बहू, तेरे मायके से क्या आया है? क्या हुआ, तू उदास क्यों हो गई, बता। पता है ना, मेरे घर वाले गरीब है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। दीदी, जब आपके मायके से कुछ आया नहीं है तो आप इधर क्या कर रही हो? जाओ घर का पूरा काम करो। और माँ जी, मैं 10 दिन से कोई काम नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे मायके से बहुत सारा सामान आया है। बड़ी बहू तू उदास मत हो, मेरे पास कुछ गहने हैं, मैं तुझे दे देती हूँ। छोटी बहू को जाकर बोल देना तेरे मायके से आए हैं। और तेरे माँ बाप गरीब हैं तो उसमें क्या हुआ, अब तू उस घर की नहीं इस घर की बेटी है। तुझे किसी चीज की जरूरत है ना तो मुझसे मांगना, मैं तुझे दूंगी। और तू जा अपने कमरे में गहने लेकर आती हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड पे हाथ उठाने की? उस पे हाथ नहीं, लात उठाने चाहिए थे। तेरी औकात ही क्या है उसके सामने? जो मेरी औकात है ना, आप सोच भी नहीं सकते। अरे ये बिटिया इतने गुस्से में कहाँ चली गई? जरूर इसी ने कुछ किया होगा कल मोही कहीं की। इसी ने उसकी बेइज्जती की है। वो सब तो छोड़ो, इसने उसके ऊपर हाथ भी उठाया। माँ जी वो लड़की मुझ पर हाथ उठा रही थी, उसकी इतनी हिम्मत। मैं इस घर की बहू हूँ। माँ देख लेना, अगर इसने मेरी खुशी में बाधा डालने की कोशिश की ना तो मैं इसका बहुत बुरा हाल करूँगा। मैं तो कह ही रही थी बिटवा, तेरी खुशी इस कुलक्षणी से देखी नहीं जाएगी। पैसों के लालच में आप लोग इतने अंधे हो गए हो कि सही और गलत आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। देख रहा है तेरे सामने कैसे चपड़ चपड़ जबान चला रही है मुझसे। सच बोलो तो सबको पढ़। अच्छा किया, ये इसी की लायक है। एक औरत होती है घर में सुख शांति बनाए रखती है, और इसको देख लो, नाश हो इसका। आज तक मैंने उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की और तूने उसके ऊपर हाथ उठाया। ये तूने बहुत गलत किया है। आप बहुत गलत कर रहे हैं। देखना आप आगे जिंदगी में बहुत अरे क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? वो मुझे घर के कुछ काम नहीं आते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो। अरे बाबा तुम आराम से काम करो, और कोई गड़बड़ हुई तो मैं हूं ना। जाओ। अरे क्या हुआ, क्या तोड़ दिया? अरे माँ, वो मैं पानी पीने आया था ना तो मेरे हाथ से गिलास गिर गया। इतना महंगा ग्लास तोड़ दिया, पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है तेरा। नहीं माँ जी, गलती इनकी नहीं है, वो ग्लास मुझसे ही गिरा था। अरे तुमसे टूटा है? कोई बात नहीं, ध्यान से काम किया कर। हाँ? तुमने माँ पे जादू किया है क्या? जब देखो तब तुम्हारी साइड लेते रहती हैं। दिल में है ये। क्या माँ, जब आपको पता चला कि कब उसने तोड़ा है तो आपने उस पर गुस्सा क्यों नहीं किया? अरे बेटा, वो दूसरे घर से आई है ना, उसको डांटती तो उसको बुरा लग जाता, और तुझे तो मैं बचपन से डांटती आ रही हूँ। माँ जी आपको देखकर आज मुझे मम्मी की याद आ गई। क्या आपकी बहू, कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ है ना,
मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना। पर माँ जी ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि तेरे पास 200 रुपए वाली बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन तू वो सब नहीं पहन कर जाएगी। जितना बोल रही हूँ उतना सुन, यही साड़ी पहन कर जाएगी हमारे साथ। बहू तू क्या चाहती है? तू वही अपनी सस्ती से 200 रुपए वाली साड़ी पहनकर मेरी बेटी के ससुराल जाएगी और वहाँ हम लोग की बेइज्जती करवाएगी? नहीं, तू यही पहन कर आएगी। समझ में आई बात? माँ जी अगर मेरे आने से दीदी के ससुराल वालों के सामने आप लोगों की बेइज्जती होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। हाँ तो यही बेहतर होगा कि तू वहाँ हम लोगों के साथ मेरी बेटी के ससुराल नहीं आए, वरना लोग ताने मारेंगे कि इसकी बहू तो 200 रुपए वाली सस्ती साड़ी पहन कर आ गई। माँ जी मैं गरीब भले हूँ, पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहे। क्या गरीब होना पाप है? आप लोग इस बात से सहमत